Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says delta H and delta S for a reaction are plus 30.558 kilojoule per mole and 0.066 kilojoule Kelvin inverse mole inverse. At 1 atmospheric pressure, the temperature at which free energy change is zero and the nature of the reaction below this temperature is option A 483 Kelvin and spontaneous, 400, option B 443 Kelvin and non-spontaneous, option C 443 Kelvin and spontaneous and option D 463 केल्विन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली हमको एक रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा एस वैल्यू गिवन है, जिस टेम्परेचर पे उसका फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा वो हमको निकालना है, और उस टेम्परेचर के नीचे वो रिएक्शन का नेचर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू गिव्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है उससे हमको क्या पता है, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो जीरो होगा, डेल्टा एच आपका है प्लस 30.558 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस का वैल्यू आपका है प्लस 0.066 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो अगर डेल्टा जी का वैल्यू आपका जीरो है तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, और टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। देयरफॉर जो टेम्परेचर हमको मिलेगा दैट उसका वैल्यू होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, यानी कि 30.558 डिवाइडेड बाई 0.066 केल्विन, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 463 केल्विन। तो टेम्परेचर हमको मिल गया, अभी हमको रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चेक करना है, कहाँ पे, बिलो दिस टेम्परेचर। तो अगर आप इस टेम्परेचर के नीचे जाएंगे तो देखिए, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो दोनों ही आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। सो डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों का वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, और फॉर्मूला आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। सो हम क्या लिख सकते हैं, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस द टी डेल्टा एच टर्म decreases, and as delta H is positive, delta G value will increase। क्योंकि देखिए टी डेल्टा एस का वैल्यू आपका गिरेगा, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है तो टी आपका अगर डिक्रीज करेगा तो टी डेल्टा एस का वैल्यू गिरेगा, और डेल्टा एच भी आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा जी का ओवर वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमने जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया है उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी आपका क्या है, जीरो। सो डेल्टा जी वैल्यू विल इंक्रीज, एंड अगर इस टेम्परेचर पे जीरो है इसके ऊपर अगर जाएगा सो डेल्टा जी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। दस द increase, that is delta G is greater than 0, thus the reaction will be non-spontaneous, non-spontaneous below जो हमारा टेम्परेचर निकला है 463 केल्विन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द टेम्परेचर
where delta G or free energy change is 0 is 463 Kelvin, and below that temperature the reaction will be non-spontaneous. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.